अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा गर्मी, कम नमी, गर्मी के तनाव की वजह से आपके जानदारों की ये वाली हालत हो जाए जो आप सामने देख रहे हैं, तो ऐसे हालात में जहाँ पे आप दीगर इक़दामात उठाते हैं, वहाँ साथ ही इन गर्मी से नढाल जानदारों को मीठा पानी देने से उनकी जिस्मानी ताकत को दोबारा बहाल करने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए आप 1 चम्मच चीनी को 1 लीटर साफ़ ताज़ा पानी में अच्छी तरह से हल करके देते हैं, या फिर 1.5 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी, या आधा चम्मच ग्लूकोज 1 लीटर पानी। इन तीनों में से किसी भी एक का इंतखाब कर लें। ये आपके जानदारों के लिए उस सूरत हाल में जब गर्मी का तनाव बहुत ज़्यादा हो तो दबाव की इस कैफियत से निकालने में मुआवनत करते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं पे दारोमदार नहीं होना चाहिए, ये तो अपने मुतासरा जानदारों को ताकत का, एनर्जी का एक ज़रिया मुहैया किया है। इसके साथ साथ हवा का बहाव बेहतर करके, पानी बार बार तब्दील करके और नमी बढ़ाकर इनकी मदद करनी है। जब आप मीठा पानी बनाकर जानदारों को दें तो इस दौरान पानी के बर्तनों की तादाद में भी इजाफा करें। यानी पहले अगर 8 बर्तन थे तो अब 10 कर लें। गर्मी की शिद्दत के बायस बर्ड्स खुद को इंतहाई लागर समझते हैं, टांगों से जान सी निकलती महसूस होती है, उन पे वज़न डालकर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा खाना पीना भाग दौड़ मुतासर होने लगती है और फ्लाक में अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अतराफ में मौजूद दीवारों का ऊंचा होना भी हवा के बहाव में रुकावट का बायस है। जितनी भी गर्मी हो, हवा का हल्का फुल्का बहाव जानदारों के लेवल का, उनकी बराबरी का होना चाहिए। बहरहाल अगर जानदार का वज़न बढ़ाना है तो गर्म औकात में इस तरह की सरगर्मियाँ लाजमी किया करें कि जिस्म से ताकत का ज़िया ना हो। जब आप अपने परिंदों को मीठा पानी देते हैं, चाहे चीनी को पानी में हल करके दें या ब्राउन शुगर, तो वो वाले जानदार जिनका हाजमा अच्छी तरह से काम नहीं करता, उनके निज़ाम के तमाम हिस्से पहले की निस्बत बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। खसूसन उनकी इंटेस्टाइन्स, आंतों में टॉक्सन, जहर हो या नुकसानदेह जरासीम हों तो वो फ्लश होने लगते हैं, जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप अपने बर्ड्स की फ्लशिंग के लिए मीठा पानी इस्तेमाल करवाते हैं। कमज़ोर और लागर चिकन्स को एनर्जी फराहम करने का सस्ता तरीन ज़रिया मीठा पानी है। चिक्स बहुत ज़्यादा ढीले हों तो आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी या 1 चम्मच शक्कर मिक्स करके दें। ये मीठा पानी गर्मी और हब्स वगैरह में रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक मुतासरा जानदारों को पिलाएं। जब आप ग्लूकोज वगैरह देते हैं तो ग्लूकोज में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी ये भी गर्मी हब्स से मुतासरा जानदारों को ताकत फराहम करते हैं। मौसम गर्मा में अगर आपके जानदार डायरिया में मुब्तला हो जाते हैं, पतली बीठे करने लगते हैं, तो उस सूरत में आधा चम्मच पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, जिसे पिंकी का नाम देते हैं, 1 लीटर पानी में शामिल करके अपने जानदारों के सामने रखें या फिर बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करवाएं। कुछ मुर्गी खाने बर्ड सेटअप इस तरह के होते हैं जिनके अतराफ में आप मौसम गर्मा में भी कपड़ा, पर्दे वगैरह लगा लें, जिनकी एक साइड को कदरे ऊंचा कर दें, यानी कि एक साइड पे सिर्फ 1 फुट या इसके लगभग नंगी जगह छोड़ें, दूसरी मुकम्मल साइड नीचे कर लें, तो ये भी हवा के अच्छे बहाव को बरकरार रखने का एक मौसर तरीकाकार है। घरेलू पैमाने पे वो हजरात जो पिंजरों, डरबों, कमरों या छोटी इमारतों में जानदारों की परिंदों की निगहदाश्त कर रहे हैं, उन्हें गर्मियों में दस्तयाब कम और खुश्क हवा का दुरुस्त इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि किसी भी मौसम में परिंदों के लिए वेंटिलेशन यानी हवादारी या हवा की मुनासिब आमदोरफ्त पे समझौता नहीं करना चाहिए। लिहाजा आपने दानिशमंदाना तर्ज अमल के ज़रिए गर्म मौसम में भी परिंदों के लिए हवा के बहाव को ऐसे इस्तेमाल करवाना है कि दर्जा हरारत और नमी जैसे अहम अवामल का तवाज़न बरकरार रख सकें। परिंदों की रिहाइश का की सिमत हमेशा मशरक मगरब रखें। पिंजरे, डरबे या कमरे की छत की अतराफ पे साए यानी शेड का बंदोबस्त रखें। आमने सामने दोनों अतराफ या तो जालीदार हों या सुराख हो या मिलता जुलता कुछ भी होना चाहिए। शाम 5 या 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 या 10 बजे तक दोनों अतराफ के रोशनदान या जाली वाला हिस्सा मुकम्मल खुला रखें। सुबह 9 या 10 बजे से लेकर एक साइड को जिस तरफ से हल्की सूरज की रोशनी अंदर आ रही है उसे ऊपर से कुछ कवर करें, ढांपें और नीचे से लगभग 25-30% हिस्सा खाली रहने दें, जबकि दूसरी साइड
जिस तरफ हल्का साया है, शेड है, उसे मुकम्मल खुला रहने दें। हवा का बहाव कम है या दरमियाना, इसके बहाव की सिमत या रुख की अच्छी तरह से पहचान करें। अगर दाएं से बाएं है तो दाएं जानब हर 1.5 या 2 घंटों के बाद पानी का छिड़काव करें। बेहतरीन क्रॉस वेंटिलेशन मुहैया होगी, नमी दर्जा हरारत कंट्रोल में रहेंगे और जानदार भी खुश दिखाई देंगे। हवा के बहाव को बेहतर करने के लिए जिन औकात का अभी जिक्र किया है, मुमकिन है कि आपके बर्ड सेटअप, जानदारों की तादाद, उनकी उम्र और इलाके के मौसम की मुनासबत से वो मुख्तलिफ हो, अलग हो। हवा का बहाव जितना अच्छा होगा उतना तेज़ी से मुर्गियों के अजसाम से इजाफी हरारत का अखराज होगा। इसलिए मौसम गर्मा में हवा के मुनासिब बहाव का बंदोबस्त करना एक अहम सरगर्मी है। बाज़ औक़ात दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव के बायस परिंदों का जिस्मानी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ऐसे जानदारों के लिए घरेलू पैमाने पर डिस्प्रिन मुहैया रखना भी अच्छी हिकमत अमली है। चिकन्स 6 घंटों में अगर 1 लीटर पानी पीते हैं तो उस 1 लीटर पानी में डिस्प्रिन की 2 टैबलेट शामिल करें और बुखार में मुब्तला परिंदों को पीने के लिए दें। ये एक बेहतरीन किस्म की एंटीपायरेटिक दवा है। इस्तेमाल में लाने से पहले तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देखें। डिस्प्रिन इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के 3 दिन बाद के दौरानिया में दीगर अद्वियात, एंटीबायोटिक्स, डिवर्मर यानी किरमकुश दवा या वैक्सीन्स इस्तेमाल ना करवाएं। जो चिकन्स खुद ये पानी ना पी सकें उन्हें ड्रॉपर या सिरिंज की मदद से पिलाएं। दौरान इस्तेमाल मुकम्मल एहतियात बरतें। टैबलेट्स के साथ इन्फेक्शन न लगने पाए। लगातार 3 दिनों तक डिस्प्रिन पानी में हल करके रोज़ाना 6 घंटों तक पानी और सालुबल एस्पिरिन का महलूल मुतासरा जानदारों को पिलाएं। अगर आप मुर्गबानी का आगाज़ चूज़ों से करना चाहते हैं तो हर लिहाज से अच्छी हिकमत अमली यही होती है कि हम इन दिनों में चूज़ा डालें जब माहौल में दर्जा हरारत कुछ ज़्यादा हो यानी गर्मियाँ हों, क्योंकि चूज़ों को अपनी बाकायदा जिस्मानी नशोनुमा के लिए जिन अहम अनासर की ज़रूरत होती है, जैसा कि दर्जा हरारत, नमी, मुनासिब हवा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और मुनासिब दर्जा हरारत के हिसाब से खुराक को जल्दी ख़त्म कर लेना, ये सब मौसम गर्मा में आसान भी रहते हैं और टेम्परेचर बरकरार रखने के सिलसिले में मौसम सरमा की निस्बत ज़्यादा अखराजात भी नहीं करने पड़ते। बहरहाल बेहतरीन तदबीर ये भी है कि मौसम कोई भी हो, आपके पास हरारत मुहैया करने का कोई ना कोई ज़रिया लाजमी दस्तयाब होना चाहिए, ताकि किसी भी वक्त मुख्तसर औकात या मुख्तसर मुद्दत के लिए हल्की फुल्की ठंडक हो जाए तो अंदर मौजूद इन कमरों में गर्माश मुहैया की जा सके जहाँ चिकन्स चूज़े मौजूद हैं। क्योंकि चूज़ों को आगाज़ में 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दरकार होता है। फिर जैसे जैसे उनकी उम्र में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे आप उन्हें 34.5 से 34, 34 से 33.5, 33.5 से 33, हत्ता के 28, 26, 24 डिग्री सेल्सियस वाले माहौल में ले आते हैं। अब ये जो दर्जा हरारत चूज़ों के अजसाम को गर्म रखने और अच्छी नशोनुमा के लिए दरकार होता है, ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी की सूरत में फराहम हो तो इंतहाई ज़बरदस्त नताज बरामद होते हैं। गर्मियों का कोई भी महीना हो और सूरज की तपश की वजह से दर्जा हरारत जितना भी ज़्यादा हो जाए, बर्ड्स तादाद में कम हों या ज़्यादा, जानदारों की रिहाइश का जितनी भी चौड़ी और लंबी हो, ये एक ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम है जो चिकन्स के लिए खुशगवार माहौल मुहैया करता है। बुनियादी तौर पे इसके 3 अज्जा हैं। पहला कूलिंग पैड्स, दूसरा पर्दे और तीसरा पंखे। जब मौसम मोतदिल होता है, आबोहवा जानदारों के लिए साजगार होती है, तब ये सिस्टम ऑफ रहेगा और जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होने लगे उसी वक्त अतराफ में मौजूद पर्दों को ऊपर उठाकर हाउस को बंद कर लिया जाता है। बल्ब बंद करके ज़रूरत के मुताबिक 2 या 3 या 4 पंखे ऑन करके आने वाले चंद घंटों तक इमारत के अंदर मौजूद जानदारों को मुनासिब हवा के बंदोबस्त के ज़रिए गर्मी के तनाव से बचाया जाता है। और अगर दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होने लगे तो तब ना सिर्फ ज़्यादा पंखे ऑन किए जाते हैं बल्कि साथ साथ पैड्स पे भी पानी के छिड़काव की खातिर इस मोटर को ऑन किया जाता है, जो इस होदी से पानी उठाकर पैड्स पे फेंकती है। सामने की जानब से पंखे हवा खींचकर हाउस से बाहर निकालते हैं और फिर ताज़ा हवा जब पैड्स के सुराहों से मुर्गी खाना में दाखिल होती है तो अपने साथ पैड्स पे मौजूद पानी में से कुछ मॉलिक्यूल्स अपने साथ ले जाती है, जिससे नमी यानी ह्यूमिडिटी बरकरार रहने के साथ साथ हाउस ठंडा रहता है
और बाहर गर्मी की शिद्दत के बावजूद अंदर चिकन्स खुश रहते हैं। जो पानी हौदी से मोटर के ज़रिए पैड्स तक जाता है, वही पानी नीचे गिरकर इन नालियों के ज़रिए दोबारा हौदी में दाखिल होता है और इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। जब पानी की मिकदार कम होने लगे तो हौदी में मज़ीद ताज़ा पानी भरना पड़ता है। वक्तन फ़ौक्तन हौदी, पैड्स, नालियों की सफाई का बंदोबस्त रखें। अतराफ में मौजूद पर्दों की किसी जगह पे टूट फूट है, लीकेज है या दरवाजे से गर्म हवा अंदर जा रही है तो इन सब की मरम्मत करें ताकि वेंटिलेशन सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता रहे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।